चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों मेरे चैनल पर पिछले काफी समय से इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जब हम परचेज वाउचर में एंट्री करने जाते हैं और वहां पर अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट वाले स्टॉक आइटम लगाते हैं और उनके अमाउंट पर जब हम जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराते हैं तो वो सही कैलकुलेट नहीं होता है। इसी तरह से सेल्स वाउचर में जब एंट्री करने जाते हैं और वहां पर मल्टीपल जीएसटी टैक्स रेट वाले स्टॉक आइटम लगाते हैं और उनके अमाउंट पर जब हम जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराते हैं तो वो गलत कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जिसको अपनाने के बाद जब भी आप परचेज वाउचर में मल्टीपल जीएसटी टैक्स रेट वाले स्टॉक आइटम के अमाउंट पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराएंगे तो आपको 100% जीएसटी टैक्स सही कैलकुलेट होगा। इसी तरह से सेल्स वाउचर की एंट्री करते समय भी आप मल्टीपल टैक्स रेट वहां टैक्स रेट वाले स्टॉक आइटम लगाएंगे तो उनके अमाउंट पर भी 100% आपका सही टैक्स कैलकुलेट होगा। इसी तरह से जब आप डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की एंट्री करने जाएंगे, क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की एंट्री करने जाएंगे और वहां पर भी जब आप मल्टीपल जीएसटी टैक्स रेट वाले स्टॉक आइटम लगाएंगे उनके अमाउंट पर 100% आपका जीएसटी टैक्स सही कैलकुलेट होगा। कैसे आप करेंगे और कौन सा वो तरीका है जिसको अपनाने के बाद आपके सामने इस तरह की कभी समस्या नहीं आएगी कि आपका टैक्स सही कैलकुलेट ना हो। इसके लिए दोस्तों रजत ट्रेडर्स हमारी एक कंपनी है। मैंने कंपनी यहाँ पर क्रिएट कर रखी है और क्या करना है आपको, जब आप अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट करने के बाद कंपनी की जीएसटी डिटेल देने जाते हैं तो F11 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। मैंने F11 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से और इसके बाद दोस्तों आपको जाना होता है यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर, ठीक है ना। तो मैं इस जगह पर आ जाता हूँ, है ना। तो इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, जीएसटी, इसको आपको यस करना होता है और यस करने के बाद हम अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद इस जगह पर दोस्तों आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड जो भी जीएसटी डिटेल है वो यहाँ पर रखनी होती है। मैंने भी हमारी कंपनी की जो भी जीएसटी डिटेल थी वो इस जगह पर दे रखी है। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो इस जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा एडिशनल फीचर्स, है ना। एडिशनल फीचर्स के अंतर्गत यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, है ना। इसको दोस्तों आपको नो ही रहने देना है, इसको यस नहीं करना है, यस करके अंदर नहीं जाना है और यहाँ पर कोई भी आपको जीएसटी रेट सेट नहीं करना है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जब आप अपनी कंपनी के जीएसटी से रिलेटेड डिटेल्स जिस जगह पर देते हैं वहां पर एडिशनल फीचर में आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको आपको नो ही रहने देना है, जैसा कि मैंने इसमें रखा है। इसके बाद दोस्तों हम चलते क्रिएट में, है ना। तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से मैं लेजर क्रिएट करूंगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए मैंने क्रिएट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए मास्टर क्रिएशन में। मास्टर क्रिएशन में आने के बाद मुझे लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत ग्रुप के नीचे आपको लेजर लिखा हुआ मिल रहा है, इस लेजर पर सिलेक्ट करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। मैंने लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए लेजर क्रिएशन में। यहाँ पर हमको जो भी लेजर क्रिएट करने होते हैं हम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं परचेज का लेजर क्रिएट करने जा रहा हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर नेम में डाल दूंगा परचेज, ठीक है ना। मैं एक ही लेजर बनाऊंगा परचेज का और कॉमन लेजर होगा ये। जब भी मैं परचेज की एंट्री करूंगा इसी लेजर को लगाऊंगा, है ना। तो इसी तरह से आपको एक ही लेजर बनाना है परचेज का। मैंने नेम में डाल दिया परचेज। अंडर दोस्तों ये रहेगा परचेज अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंडर में से मैंने लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से परचेज अकाउंट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है ना। तो अंडर आ गया ये परचेज अकाउंट की। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को दोस्तों मैं यहाँ पर यस करूंगा, है ना। तो मैं इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस कर दिया, एंटर प्रेस किया। टाइप ऑफ लेजर में मैं नॉट एप्लीकेबल रखूंगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इस जगह पर आ गए। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है स्टेटरी डिटेल्स, है ना। स्टेटरी डिटेल्स में आने के बाद इज जीएसटी एप्लीकेबल, है ना, और ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है तो इसको हमको एप्लीकेबल ही रखना है ना। परचेज का जो हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमको इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रखना है क्योंकि परचेज का लेजर हमको जीएसटी से रिलेटेड रखना है ना। तो इस जीएसटी एप्लीकेबल को मैंने एप्लीकेबल रहने दिया और हमारा कर्सर आ गया सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, है ना। इसको दोस्तों आपको यस नहीं करना है, इसको यस करके आपको अंदर नहीं जाना है और अंदर जाकर कोई भी जीएसटी टैक्स रेट सेट नहीं करना है। यदि आप मल्टीपल जीएसटी टैक्स रेट वाले स्टॉक आइटम पर सही टैक्स कैलकुलेट कराना चाहते हैं तो, है ना। तो आपको क्या करना है, परचेज का लेजर क्रिएट करते समय सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो ही रहने देना है, इसको यस करके अंदर नहीं जाना, है ना। तो मैंने सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो ही रहने दिया। टाइप ऑफ सप्लाई में मैंने गुड्स ले लिया और गुड्स करने के बाद इस तरह से दोस्तों मैंने इस लेजर को क्रिएट कर लिया। परचेज का लेजर आपको इस तरह से क्रिएट करना है। अब मैं यहाँ पर सेल्स का लेजर क्रिएट करने जा रहा हूँ। जब मैं सेल्स वाउचर में एंट्री करूंगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं नेम में डाल देता हूँ सेल्स, ठीक है ना। नेम में मैंने सेल्स डाल दिया, अंडर रहेगा ये दोस्तों सेल्स अकाउंट के, है ना। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से मैंने सेल्स अकाउंट को लिया और यहाँ पर इस तरह से एंटर प्रेस कर दिया, है ना। तो सेल्स मैंने नेम में डाल दिया और ये रहेगा अंडर सेल्स अकाउंट के। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को हमको इसमें यस रखना है।
ठीक है ना। और टाइप ऑफ लेजर को मैं नॉट एप्लीकेबल रखूंगा। स्टेटरी डिटेल्स में हमको परचेज की तरह ही इसमें भी करना है। हमको क्या करना है, इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको तो एप्लीकेबल रहने देना है, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को छेड़ना नहीं है, नो ही रहने देना है और एंटर प्रेस कर देना है। टाइप ऑफ सप्लाई में मैं गुड्स ले लूंगा, है ना, क्योंकि मेरा गुड्स का काम है तो मैंने गुड्स ले लिया। इस तरह से दोस्तों मुझे परचेज और सेल्स के लेजर क्रिएट करने हैं। यदि हम परचेज और सेल्स वाउचर में एंट्री करते समय या क्रेडिट और डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करते समय मल्टीपल जीएसटी टैक्स रेट पर सही टैक्स कैलकुलेट कराना चाहते तो। अब मैंने लेजर क्रिएट कर लिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ लेजर क्रेडिटर डेटर्स के बना के रखे हैं, तो आप कहें तो दिखा देता हूँ। चलिए अल्टर में मैं जाता हूँ। अल्टर में जाने के बाद लेजर में आ गया, और लेजर में आने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने दीपक ट्रेडर्स, है ना, इंदौर की एक पार्टी है जिसका कि मैंने लेजर क्रिएट कर रखा है सन्डी डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत, है ना। इनको मैं सेल करूंगा, है ना। तो आप जिस तरह से सन्डी डेटर्स का लेजर बनाते हैं उसी तरह से आप बना लें। और गंगा ट्रेडर्स, ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, इसको मैंने सन्डी क्रेडिटर ग्रुप के अंडर में रखा है, इनसे मैं परचेज करूंगा, है ना। तो इस तरह से आपके जो भी क्रेडिटर हैं, को डेटर हैं, उनका आप लेजर जिस तरह से क्रिएट करते हैं उसी तरह से आप क्रिएट कर लेंगे। अब दोस्तों मैं आ गया गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। अब चलते हैं यहाँ से वाउचर एंट्री में, है ना। वाउचर एंट्री में चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर F11 में गए और वहाँ पर मैंने कोई भी जीएसटी जो रेट था वो सेट नहीं किया। इसके अलावा परचेज और सेल्स के जो हमने लेजर क्रिएट किए वहाँ पर भी हमने कोई जीएसटी रेट सेट नहीं किया। यही सही तरीका है। सेट कहाँ करेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनके नेम से हम स्टॉक आइटम बनाएंगे, और उन स्टॉक आइटम को बनाते समय ही सिर्फ उसी जगह पर जो भी स्टॉक आइटम बनाएंगे हम उन स्टॉक आइटम को बनाते समय ही उस स्टॉक आइटम पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है हम सेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम परचेज सेल्स वाउचर में एंट्री करने जाएंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करने जाएंगे, तो वहां पर अपने आप जीएसटी टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। कितना कैलकुलेट होगा, जिस स्टॉक आइटम पर हमने जितना जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा होगा उतना कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम। किस तरह से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने, चलिए वो भी बता देते हैं। मैंने यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम आ गए मास्टर क्रिएशन में, और मास्टर क्रिएशन में आने के बाद अब हमको कहाँ पर जाना है, इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत आना है, और यहाँ पर स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है, क्योंकि हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। अब यहाँ पर मैंने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। हम आ गए स्टॉक आइटम क्रिएशन में। यहाँ पर मैं अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट के 4 स्टॉक आइटम क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर अमंस स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है ना। और इस पर आपको दिखाने के लिए ऊपर से @12% कर देता हूं, क्योंकि इस पर 12% जीएसटी टैक्स रेट है ना। तो नेम में मैंने डाल दिया अमंस, है ना, और @ रख दिया मैंने 12%। इसके बाद अंडर, ये प्राइमरी ग्रुप के अंडर ही रहेगा, है ना। और यहाँ पर यूनिट क्रिएट करना है ना। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए यानी हम किस यूनिट में इसको परचेज करेंगे, किस में सेल करेंगे, तो अल्ट के साथ सी प्रेस कर देते हैं, यहीं से डायरेक्ट यूनिट क्रिएट करने के लिए। सिंबल में आ गए, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ केजीएस में, किलोग्राम्स में इसको परचेज करूंगा और किलोग्राम्स में ही सेल करूंगा। तो सिंबल में मैंने किलोग्राम्स कर दिया। फॉर्मल नेम में हम डाल देंगे किलोग्राम्स, ठीक है ना। एंटर प्रेस किया। यूनिट क्वांटिटी कोड, तो लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड में से मैं यहाँ पर ले लूंगा केजीएस किलोग्राम्स, है ना, ये जरूरी है डालना। इसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को मैं 2 कर दूंगा, यानी दशमलव के बाद मुझे 2 अंक चाहिए, जिससे कि मैं किलो के अलावा जैसे 1 किलो 500 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 300 ग्राम, इस तरह से मैं सेल कर पाऊँ, है ना। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में मैंने 2 कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये हमारी यूनिट हो गई इसकी। फिर हम एंटर प्रेस करके इस जगह पर आ जाएंगे। अब आ गए दोस्तों हम स्टेटरी डिटेल्स में ना। अब यहाँ पर जो अमाउंट्स है, स्टॉक आइटम है, इस पर 12% जीएसटी टैक्स रेट है ना। तो जीएसटी एप्लीकेबल तो करना ही पड़ेगा। तो स्टेटरी डिटेल्स में जीएसटी एप्लीकेबल, इसको मैं एप्लीकेबल ही रहने दूंगा, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है और मैं इसे एप्लीकेबल ही रखूंगा क्योंकि इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है अमाउंट्स स्टॉक आइटम पर, ठीक है ना। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद हमारा कर्सर आ गया सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, है ना, इसको मैं यस करूंगा। यस किस लिए करूंगा, क्योंकि अमाउंट्स स्टॉक आइटम पर 12% जो जीएसटी टैक्स रेट है उसको सेट करने के लिए मुझे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए इस स्क्रीन पर, है ना। और आपको क्या करना है, जो भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे उस स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय ही मैंने आपको बताया था उस स्टॉक आइटम पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो आप सेट कर दीजिए, तो अपने आप आपका जो कैलकुलेशन है वो सही होगी। अब डिस्क्रिप्शन में, जो भी डिस्क्रिप्शन है आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। एचएसएन कोड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 0802, इसका एचएसएन कोड है। यहाँ पर आ गए कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, यानी वैल्यू पर ही मैं जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराऊंगा। तो कैलकुलेशन टाइप में मैंने ऑन वैल्यू रहने दिया। टैक्सेबिलिटी में ये टैक्सेबल है ना, तो इसको टैक्सेबल कर दूंगा क्योंकि अमाउंट जो स्टॉक आइटम है ये टैक्सेबल है, यानी 12% टैक्स है। तो टैक्सेबिलिटी में मैं करूंगा टैक्सेबल। इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसको नो रहने दूंगा क्योंकि इस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अब दोस्तों हमारा कर्सर आ गया इंटीग्रेटेड टैक्स।
तो कितना टैक्स इस पर हमको सेट करना है 12%। तो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स में 12% जैसे ही डाला, एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए सेंट्रल और स्टेट टैक्स में 6% हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब हम अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी को परचेज करेंगे या बाहर की अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी को सेल करेंगे, तो वहां पर अमंस स्टॉक आइटम के अमाउंट पर 12% इंटीग्रेटेड टैक्स उस पर कैलकुलेट हो जाएगा। जब हम अपनी स्टेट की किसी पार्टी से परचेज करेंगे, अपनी स्टेट की किसी पार्टी को सेल करेंगे, तो वहां पर 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी इस पर कैलकुलेट हो जाएगा ना। अब मैंने इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स है तो मैंने गुड्स कर दिया, और इस तरह से इस स्टॉक आइटम को मैंने क्रिएट कर लिया। एक स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट कर लिया। दूसरा स्टॉक आइटम है हमारा शुगर, मैंने शुगर यहाँ पर कर दिया। एट दी रेट करते हैं 5%, क्योंकि इस पर 5% जीएसटी टैक्स रेट है और यही मैं सेट करूंगा। यूनिट में आ गए, किलोग्राम से ले लेते हैं। अब मैं आ गया जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रहने दूंगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को मैंने यहाँ पर यस किया, अंदर गए, और अंदर आने के बाद शुगर जो हमारा स्टॉक आइटम है, इसका मैं यहाँ पर एचएसएन कोड डाल देता हूँ। जो भी इसका एचएसएन कोड है, यानी आप जो भी स्टॉक आइटम क्रिएट करें, उस स्टॉक आइटम का जो भी एचएसएन कोड है, कितने डिजिट का आपको रखना है, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1701। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रहेगी, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, क्योंकि इस पर टैक्स है, और इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल को नो रहने दूंगा। इंटीग्रेटेड टैक्स में मैं 5 कर दूंगा, और 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी में अपने आप इस जगह पर हो जाएगा ना। और इस तरह से दोस्तों मैंने इसको भी क्रिएट कर लिया। सेकंड स्टॉक आइटम, थर्ड स्टॉक आइटम है सुपारी, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। नेम में मैंने डाल दिया यहाँ पर सुपारी, ठीक है ना। एंड और इस पर कितना है, एट दी रेट कर देते हैं। तो सुपारी जो हमारा स्टॉक आइटम है, इस पर 18% में जीएसटी टैक्स रेट सेट करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं कर दूंगा 18%, ठीक है ना। और प्राइमरी में ही रखूंगा, यूनिट किलोग्राम्स है, और फिर मैं आ गया जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रहने दूंगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को मैंने यस किया, और यस करने के बाद दोस्तों मैं चलो यहाँ पर जाऊंगा अंदर। अंदर आने के बाद इसका जो एचएसएन कोड है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, 2106 है, 2106 मैंने यहाँ पर डाल दिया, है ना। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रखूंगा, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखा, और इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% कर दूंगा ना, क्योंकि 18% है, और सीजीएसटी एसजीएसटी 9% हो गया। और गुड्स है तो गुड्स लेते हुए मैंने इस स्टॉक आइटम को भी क्रिएट कर लिया। अब मैंने 3 स्टॉक आइटम क्रिएट किए, है ना। एक 12% वाला अमंड्स, 5% वाला शुगर, और सुपारी 18% वाला। और जिस भी स्टॉक आइटम को हम क्रिएट कर रहे थे, उस स्टॉक आइटम पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट था मैंने सेट कर दिया, ठीक है ना। अब हमारा है राइस, नॉन ब्रांडेड राइस हमारा स्टॉक आइटम है, और ये है दोस्तों एग्जेम्प्ट, है ना, यानी इस पर कोई भी टैक्स नहीं है, तो एग्जेम्प्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये भी किलोग्राम्स में ही मैं परचेज करूंगा, किलोग्राम्स में ही सेल करूंगा, तो यूनिट में मैंने किलोग्राम से रहने दिया। जीएसटी एप्लीकेबल, हाँ इसको जीएसटी एप्लीकेबल करना होगा, क्योंकि राइस जो नॉन ब्रांडेड है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल तो है, लेकिन कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट कर रखा है ना। तो इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो जीएसटी एप्लीकेबल को मैंने एप्लीकेबल ही रहने दिया। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को मैंने यस किया, और यस करके अंदर आ गया। अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड डिटेल डालूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो भी डिस्क्रिप्शन है आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर जो मैं स्टॉक आइटम राइस बनाने जा रहा हूँ, इसका एचएसएन कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया। 4 डिजिट में मुझे डालना है, क्योंकि मेरा टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मान के चलता हूँ 5 करोड़ से कम था, है ना, तो मुझे 4 डिजिट का एचएसएन कोड डालना, मैंने डाल दिया। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रहने दिया। टैक्सेबिलिटी में इसको भी दोस्तों क्या करना होगा, इस पर टैक्स तो है नहीं है। टैक्सेबिलिटी यदि टैक्स होता है इस पर, भले ही 3% होता, 5% होता, 12% होता, 18% होता, 28% होता, तो हम टैक्सेबल करते। लेकिन राइस एग्जेम्प्ट है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ले लूंगा एग्जेम्प्ट, है ना। तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में मैंने एग्जेम्प्ट किया। जैसे एग्जेम्प्ट किया हम बाहर आ गए, क्यों, क्योंकि एग्जेम्प्ट करने के बाद हमको वहां पर कोई भी जीएसटी टैक्स रेट सेट नहीं करना था, इसलिए हम बाहर आ गए, और इसको मैंने इस तरह से क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, मैंने 4 स्टॉक आइटम क्रिएट किए, है ना, जिसमें से 3 स्टॉक आइटम टैक्सेबल थे, 12%, 5%, 18% वाले, और एक स्टॉक आइटम जो हमारा राइस था नॉन ब्रांडेड, वो एग्जेम्प्ट था। तो इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया स्टॉक आइटम, और जिस स्टॉक आइटम पर जितना भी जीएसटी टैक्स रेट था वो मैंने सेट कर दिया। बाकी मैंने किसी जगह पर सेट नहीं किया, ना तो परचेज के लेजर क्रिएट करते समय मैंने कोई भी वहां पर जीएसटी रेट सेट नहीं किया था, सेल्स का लेजर क्रिएट करते समय मैंने कोई जीएसटी टैक्स रेट सेट नहीं किया था, और F11 में जहां पर मैंने अपनी कंपनी की जीएसटी डिटेल दी थी, वहां पर भी कोई भी मैंने जीएसटी रेट सेट नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय ही उस स्टॉक आइटम पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट था वो सेट कर दिया। अब मैं एस्केप की प्रेस करके आ जाता हूं बाहर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। अब चलते हैं दोस्तों बाउचर में एंट्री करने के लिए। तो बाउचर एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से मुझे बाउचर्स में जाना है। तो बाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर परचेज बाउचर ओपन है, आप चाहें तो F9 प्रेस करके कोई दूसरा बाउचर ओपन हो तो आप F9 प्रेस करके परचेज बाउचर को यहाँ पर ला सकते हैं। और ये जो परचेज बाउचर है ये इनवॉइस मोड में है। अगर आपको इस तरह से परचेज बाउचर इनवॉइस मोड में खुलकर नहीं आ रहा है तो साइड में देखेंगे यहाँ पर एक बटन बार है, इस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा चेंज मोड, है ना। चेंज मोड पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आइटम इनवॉइस है बाय डिफॉल्ट, तो ये आइटम इनवॉइस हमारे सामने खुला हुआ था। अकाउंटिंग इनवॉइस करेंगे, अगर आपके जब आप टेली में
यहाँ पर आए हैं एंट्री करने के लिए, और इस जगह यदि अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में है तो आप इसको आइटम इनवॉइस मोड में कर लीजिए, है ना। अब मैं यहाँ पर इसकी एंट्री करूंगा। मान के चलता हूँ 1 अप्रैल 2021 में ही मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, तो 1 अप्रैल 2021 मैंने इस जगह पर रहने दिया, और इनवॉइस नंबर मान के चलते 125 नंबर, मैंने 125 नंबर यहाँ पर ले लिया। और मैं परचेज किससे करने जा रहा हूँ, गंगा ट्रेडर्स से। तो गंगा ट्रेडर्स का मैंने आपको लेजर बताया था, फिर से दिखा देता हूं। देखिए नेम में मैंने गंगा ट्रेडर्स रखा है, अंडर रखा है इसको संडे क्रिएटर ग्रुप के अंतर्गत, और यहाँ पर जो भी आपके सप्लायर हो, मैं सप्लायर है हमारे गंगा ट्रेडर्स, उनके जो भी डिटेल्स है आप एड्रेस आदि यहाँ पर डाल सकते हैं। दिल्ली की ये पार्टी है और इनका मैंने जीएसटी भी यहाँ पर डाल दिया है। अब मेरी जो फर्म है वो मध्य प्रदेश की है और जिनसे मैं परचेज करने जा रहा हूँ वो दिल्ली की है। तो यहाँ पर आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट उन्होंने कराया है, इनवॉइस जो हमको दिया है उस पर आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया है, हमको भी यहाँ पर आईजीएसटी का टैक्स ही कैलकुलेट कराना होगा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर परचेज लेजर में, तो यहाँ पर जो मैंने परचेज का लेजर बनाया था ना, उस परचेज के लेजर को इस जगह पर लगा देते हैं। देखिए आप यहाँ पर जो हमने परचेज का लेजर बनाया था ना, वो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आपको शो हो रहा है, वो आपको इस जगह पर लगाना है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, परचेज का लेजर लगा दिया। अब परचेज का लेजर मैंने लगाया था, उस पर कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं किया था सेट, है ना। अब दोस्तों मैं यहाँ पर 4 अलग अलग टैक्स रेट के स्टॉक आइटम को यहाँ पर लूंगा, है ना, और उन पर टैक्स कैलकुलेट करा के देखूंगा कि 100% हमारा सही कैलकुलेट हो रहा है टैक्स या नहीं, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अमन से स्टॉक आइटम। तो मैंने अमन से स्टॉक आइटम को यहाँ पर लिया, 5 की क्वांटिटी में इसको परचेज करने जा रहा हूँ, 200 रुपए पर किलोग्राम इसकी रेट मान लेता हूँ, है ना। तो ये हो गया आपका 1000 रुपया। इसके बाद शुगर जो हमारा स्टॉक आइटम है उसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और मान के चलता हूँ 50 किलोग्राम में इसको खरीदने जा रहा हूँ 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो इसकी हो गई वैल्यू 2000 रुपए, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा हमारा आइटम है सुपारी, उसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और इसको मैं मान के चलता हूँ 10 की क्वांटिटी में मैं ये लेने जा रहा हूँ इनसे, है ना, और 300 रुपए पर किलोग्राम है, तो ये 3000 रुपए हो गया। इसके बाद चौथा जो हमारा स्टॉक आइटम है राइस, मैं यहाँ पर राइस को भी ले लेता हूँ, और राइस को मान के चलता हूँ यहाँ पर 100 की क्वांटिटी में मैं 100 किलोग्राम परचेज करने जा रहा हूँ, और 50 रुपए प्रति किलोग्राम मैं परचेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया आइटम। अब यहाँ पर आप देखिए कि 4 जो हमने स्टॉक आइटम लगाए हैं, चारों की अलग अलग जीएसटी रेट है, आपको दिख रहा होगा। आमंड्स पर 12% मैंने सेट किया था, शुगर स्टॉक आइटम पर 5% जीएसटी टैक्स रेट सेट किया था, सुपारी पर 18% जीएसटी टैक्स रेट सेट किया था, और राइस जो हमारा एग्जेम्प्ट है उस पर मैंने कोई भी जीएसटी टैक्स रेट सेट नहीं किया था। और कितना अमाउंट है, तो अमाउंट के कॉलम में आपको शो हो रहा है इनका अमाउंट, है ना। अब टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी इसकी, 11,000 रुपए। अब इस पर दोस्तों क्या करेंगे, जिन्होंने हमको परचेज का इनवॉइस दिया है उन्होंने आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया है, तो चलिए हमको भी यहाँ पर आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराना होगा और देखना होगा कि हमारा आईजीएसटी टैक्स सही कैलकुलेट हो रहा है या नहीं, है ना। तो यहाँ पर मैं आईजीएसटी का लेजर लगाऊंगा, चूंकि मैंने आईजीएसटी का लेजर क्रिएट नहीं कर रखा है, तो यहीं से अल्ट के साथ सी प्रेस कर देते हैं। आईजीएसटी का मैं यहाँ पर एक लेजर बना लेता हूँ, है ना। आईजीएसटी मैंने डाल दिया नेम में, और अंडर रहेगा ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत रख लिया। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में मैंने जीएसटी रहने दिया, और आईजीएसटी होगा इंटीग्रेटेड टैक्स, है ना। तो टैक्स टाइप में मैंने ले लिया इंटीग्रेटेड टैक्स, और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये देखिए 760 रुपए इस पर कैलकुलेट किए गए। ये देखिए यहाँ पर आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट हुआ है कितना, 760 रुपए। अभी 11,000 रुपए पर 760 रुपए कैलकुलेट हुआ है। अब हमको ये देखना है कि ये सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं। यानी सबसे पहले जो हमारा स्टॉक आइटम है वो अमाउंट 12%, तो 1,000 रुपए इसकी वैल्यू है, तो 1,000 का 12% यदि देखेंगे तो कितना हो गया, 120 रुपए। तो 120 रुपए इस पर कैलकुलेट होना चाहिए था। दूसरा हमारा स्टॉक आइटम है शुगर 5%, जिसकी वैल्यू 2,000 रुपए, तो 2,000 का 5% देखेंगे तो 100 रुपए इस पर कैलकुलेट होना चाहिए। तीसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है शुगर, सुपारी, है ना। सुपारी पर 18% हमने टैक्स कैलकुलेट कर रखा है, तो 3,000 का यदि 18% निकालेंगे तो हो जाएगा 540 रुपए, तो इस पर 540 रुपए कैलकुलेट होना चाहिए। और चौथा जो हमारा स्टॉक आइटम है राइस, है ना, जो कि एग्जेम्प्ट है, जिस पर कोई टैक्स नहीं, तो इस पर इसकी जो वैल्यू 5,000, इस पर कोई भी जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं होना चाहिए ना। तो देखते हैं कि हमारा ये टैक्स कैलकुलेट हुआ है सही या नहीं। तो इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहीं पर आपको एक बटन मिल जाता है, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, है ना, जिस पर लिखा हुआ होगा, चलिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। साइड में बटन बार है, यहाँ पर बटन आपको मिलेगा, इस पर लिखा हुआ रिलेटेड रिपोर्ट्स, है ना। तो रिलेटेड रिपोर्ट्स पर मुझे क्लिक कर देना है। मैंने क्या किया, यहाँ से रिलेटेड रिपोर्ट्स पर माउस क्लिक किया। जैसे ही रिलेटेड रिपोर्ट्स पर मैंने माउस क्लिक किया, हम दोस्तों इस जगह पर आ गए। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है जीएसटी टैक्स एनालिसिस, है ना, और इसकी शॉर्टकट की है Alt+A, यानी अल्ट के साथ ए प्रेस करके भी आप इसका यूज कर सकते हैं बाहर से, है ना। तो चलिए मैं बाहर से यूज करके आपको बता देता हूँ, है ना। यहां से मैं अल्ट के साथ ए प्रेस करता हूं, है ना। तो अल्ट ए जैसे ही मैंने प्रेस किया, हम इस जगह पर आ गए, और इसको डिटेल में देखने के लिए मैं अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देता हूं, है ना। अब मैं करता हूं इसको जूम।
यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी स्टॉक आइटम है जिन पर जो भी टैक्स रेट सेट किया था वो कैलकुलेट सही हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है इंटर स्टेट परचेज एग्जेम्प्ट, इसमें क्या है राइस एग्जेम्प्ट आ गया है ना, राइस एग्जेम्प्ट था तो राइस की वैल्यू कितनी यहाँ पर शो रही, आइटम वैल्यू 5000 रुपए, देखिए इस जगह 5000 शो रहा है। इस पर देखेंगे तो कोई भी जीएसटी टैक्स रेट यहाँ पर सेट नहीं किया गया। ड्यूटी टैक्स वैल्यू में देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी जीएसटी टैक्स सेट जो है वो कैलकुलेट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हमने इस पर कोई भी जीएसटी टैक्स रेट सेट नहीं किया था। अगला स्टॉक आइटम देखते हैं तो ये है इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। अब परचेज टैक्सेबल हमारी कितनी हो गई 6000 रुपए टोटल है। 6000 में क्या हुआ, हमारा अमंस स्टॉक आइटम था, इस पर 12% हमने जीएसटी टैक्स रेट सेट किया था ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू 1000 रुपए ना। 1000 रुपए पर 12% देखिए यहाँ पर 120 रुपए कैलकुलेट हो गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत। देखिए 12% 120 रुपए इस पर कैलकुलेट हुआ, यानी सही कैलकुलेट हुआ। इसके बाद दूसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है शुगर, है ना, शुगर को ले लेते हैं। अब शुगर पर जब हम देख रहे हैं तो इस पर हमने 5% जीएसटी टैक्स रेट सेट किया था। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 2000 रुपए। 2000 पर यहाँ पर 5% इस पर टैक्स कैलकुलेट किया गया 100 रुपए, सही है। इसके बाद तीसरा हमारा जो स्टॉक आइटम था सुपारी, है ना, तो सुपारी पर हमने 18% जीएसटी टैक्स रेट सेट किया था और इसकी वैल्यू कितनी है 3000 रुपए, है ना। तो देखिए 3000 रुपए पर यहाँ पर 18% टैक्स कैलकुलेट हो गया 540 रुपए और इस तरह से ये सबको मिलाकर हो गया 760 रुपए। यानी 120 रुपए हमारे फर्स्ट स्टॉक आइटम पर हुए, उसके बाद 100 रुपए दूसरे स्टॉक आइटम पर तो 220 हो गए और 540 तीसरे स्टॉक आइटम पर। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 760 रुपए इस जगह पर शो रहे। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो 100% सही हुआ है। एस्केप की प्रेस करेंगे और फिर हम इसी जगह पर आ जाएंगे ना। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ दोस्तों, सेव कर लेता हूँ। अब इस तरह से क्या हुआ कि ये तरीका है, इस तरीके को यदि आप अपनाएंगे तो आप एक ही परचेज वाउचर की एंट्री करते समय आप कितने भी अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट के कितने भी स्टॉक आइटम हो, है ना, तो सब पर अपने आप यहाँ पर 100% सही कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स, ठीक है ना। इस तरह से आप तरीका अपनाएंगे तो। अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब मैं सेल करने भी चलता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, F8 प्रेस कर देता हूँ, सेल्स वाउचर में आ गया और सेल करने जा रहा हूँ मैं दीपक किराना, दीपक ट्रेडर्स इंदौर के, है ना, जो कि हमारी स्टेट के है ना। सेल्स लेजर में मैंने जो सेल्स का लेजर बनाया था वो यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर मान के चलते हैं यही स्टॉक आइटम मैं इनको सेल करने जाता हूँ, अमन से ले लेता हूँ, है ना। और अमन से जो हमारा स्टॉक आइटम है इसको मैं बेचने जा रहा हूँ 5 की क्वांटिटी में बेचने जाते हैं और 220 रुपए इसको बेच देते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है शुगर स्टॉक आइटम है, शुगर को मैं यहाँ पर 30 की क्वांटिटी में बेच देता हूँ और मैं यहाँ पर 45 रुपए पर किलोग्राम इसको बेच देता हूँ। इसके बाद हमारा स्टॉक आइटम है सुपारी को मैंने यहाँ पर ले लिया, है ना, और सुपारी को 5 किलोग्राम में यहाँ पर बेचने जाता हूँ और 330 रुपए में मैं इसको बेच देता हूँ। तीसरा स्टॉक आइटम आ गया। अब राइस स्टॉक आइटम है, राइस को मैंने यहाँ पर ले लिया, 50 की क्वांटिटी में बेचने जा रहे हैं और 55 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मैं इसको बेच देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या किया, मैं सेल करने जा रहा हूँ। सेल करते समय 4 अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट के स्टॉक आइटम है। अब यहाँ ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपके 12% के 10 आइटम हो, 5% के 8 आइटम हो, 18% के 6 स्टॉक आइटम हो, तब भी आपका टैक्स सही कैलकुलेट होगा। करना सिर्फ आपको इतना है, कहीं अन्यत्र आपको जीएसटी टैक्स रेट सेट नहीं करना है। स्टॉक आइटम बनाते समय ही आप उस स्टॉक आइटम पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट उसको सेट कर दीजिए, अपने आप यहाँ पर जीएसटी टैक्स सही कैलकुलेट होगा। यहाँ पर भी देखिए चारों अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट के मैंने स्टॉक आइटम लगाए हैं, है ना, और उनकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 6850 रुपए इसकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर चूंकि क्या है, जो दीपक ट्रेडर्स है इंदौर की है फर्म और हमारी जो कंपनी है मध्य प्रदेश में, तो हम यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराएंगे, है ना। तो मैं देखता हूँ लेजर मैंने नहीं क्रिएट कर रखा है, चलिए लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अल्ट के साथ सी प्रेस किया, सीजीएसटी यहाँ पर डाला मैंने नेम में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत ही रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स मैंने जीएसटी रहने दिया और ये सीजीएसटी है तो यहाँ पर टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स आ जाएगा और मुझे कहीं कुछ नहीं करना। कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया तो देखिए इस पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट हो गया 248 रुपए 25 पैसे। अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं, एसजीएसटी भी हमको लगाना होगा, ये भी इसका भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। नेम में मैंने एसजीएसटी रखा, अंडर रखा ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में मैंने जीएसटी रहने दिया और टैक्स टाइप में ये हो जाएगा स्टेट टैक्स, है ना, एसजीएसटी स्टेट टैक्स। तो टैक्स टाइप में मैंने स्टेट टैक्स किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी इस पर कैलकुलेट हो गया, अपने आप कैलकुलेट हो रहा है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ टैक्स के लेजर लगाए और ये कैलकुलेट हो गया। आप देखते हैं कितना कैलकुलेट हो रहा है। अब ये सीजीएसटी 248 रुपए 25 पैसे और एसजीएसटी 248 रुपए 25 पैसे यहाँ पर
कैलकुलेट हुआ है। अब क्या करते हैं, टैक्स एनालिसिस में चलकर देखते हैं। तो साइड में आएंगे, साइड में यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट्स है, इसमें जा सकते हैं। आप यहीं से अल्ट के साथ ए प्रेस कर दीजिए, अल्ट के साथ ए प्रेस किया, हम आगे दोस्तों जीएसटी टैक्स एनालिसिस में। अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं इसको डिटेल में देखने के लिए, और मैं करता हूँ इसको जूम। अब देखिए इस पर भी जो हम सेल करने जा रहे हैं हमारा सही टैक्स कैलकुलेट हुआ है या नहीं। तो देखिए सेल्स एग्जाम्प्ट में सबसे पहले आ गया राइस, इसकी वैल्यू कितनी 2750 रुपए है ना, 2750 रुपए इसकी वैल्यू थी, और इस पर कोई भी जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है क्योंकि इसको हमने एग्जाम्प्ट रखा था, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है, देखिए सेल्स टैक्सेबल में टैक्सेबल सेल्स की यहाँ पर टोटल आ गया 41 रुपए है ना। अब इसमें इस 41 रुपए में जो हमारी सेल्स टैक्सेबल है उसमें से अमंस स्टॉक आइटम की जो वैल्यू है वो 1100 रुपए। तो अमंस स्टॉक आइटम की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1100 रुपए सो रही है, और इस पर 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट हो गया, क्योंकि 12% हमने इस पर टैक्स कैलकुलेट किया था। अपनी स्टेट में सेल करने जा रहे हैं तो ये आधा आधा लग जाएगा ना। तो 6% 1100 रुपए पर 66 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी इस पर कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा स्टॉक आइटम है शुगर, इसकी वैल्यू 1350 रुपए है ना, या 1350 पर देख रहे हैं यहाँ पर। तो 1350 रुपए पर 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी 33 रुपए 75 पैसे और 33 रुपए 75 पैसे इस पर कैलकुलेट हो गया है ना। इसके बाद तीसरा स्टॉक आइटम देखेंगे, तो तीसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है सुपारी है ना। सुपारी को देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है टैक्सेबल 1650 रुपए। देखिए 1650 रुपए, इस पर क्या हुआ है 9% सीजीएसटी 148 रुपए 50 पैसे और 9% एसजीएसटी 148 रुपए 50 पैसे इस पर कैलकुलेट हो गया, और टोटल देखेंगे तो ये हो गया 496 रुपए 50 पैसे है ना। और इसको ये दोनों का मिलाकर सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब 496 रुपए 50 पैसे को जब हम आधा करेंगे है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको इसी जगह पर आ जाते हैं। 496 रुपए 50 पैसे यहाँ पर इसने कैलकुलेट किया है, और 496 रुपए 50 पैसे को दो भागों में विभक्त कर देंगे तो 248 रुपए 25 पैसे हो जाएगा सीजीएसटी का, और 248 रुपए 25 पैसे हो जाएगा एसजीएसटी का। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया कि एक ही सेल्स वाउचर में एंट्री करते समय अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट के मैंने स्टॉक आइटम लगाए, और उनकी वैल्यू पर 100% हमारा जीएसटी टैक्स कैलकुलेट सही हुआ है ना। अब मैं इसको भी कर लेता हूँ एक्सेप्ट करने पर भी हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो अगर सही टैक्स कैलकुलेट नहीं होता तो यहाँ पर एरर आ जाता है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप परचेज वाउचर में एंट्री करें, सेल्स वाउचर में एंट्री करें, एक ही इनवॉइस में अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट के कितने भी स्टॉक आइटम हो आपका 100% सही टैक्स कैलकुलेट होगा। इसी तरह से जब आप डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की एंट्री करने जाएंगे और उसमें भी अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट के स्टॉक आइटम लगाते हैं तो उन पर भी 100% सही टैक्स कैलकुलेट होगा। इसी तरह से जब आप क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की एंट्री करने जाएंगे और उस समय भी अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट के स्टॉक आइटम लगाएंगे तो उनके अमाउंट पर भी 100% सही टैक्स कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।